बात अगर हम करें तो आज का जो हमारा अगला टॉपिक है उसमें जो हम डेफिनेट इंटीग्रेशन करने वाले हैं वो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस का करने वाले हैं। इस टाइप के हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है जैसा कि हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में किया था। ये जो टाइप्स हैं इन टाइप्स में साइन और कॉस में से दोनों रह सकता है या कोई सिंगल भी रह सकता है या साइन कॉस के साथ कोई कांस्टेंट भी रह सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर चाहे साइन कॉस दोनों रहे, केवल साइन रहे, केवल कॉस रहे या साइन कॉस के साथ कोई कांस्टेंट रहे, साइन और कॉस का पावर हमेशा 1 होना चाहिए। यानी साइन कॉस जो है हमेशा सिंगल पावर के साथ रहना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो मेथड होता था उस मेथड में हम क्या करते थे, साइन एक्स की जगह पर 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 पुट किया करते थे। कॉस एक्स की जगह पर 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 पुट किया करते थे। फिर साइन कॉस की वैल्यू को पुट करके हम उसको एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करते। अगर न्यूमरेटर में ध्यान दीजिए, न्यूमरेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 कहीं पर आता था तो उसे हम sec स्क्वायर x/2 में कन्वर्ट कर देते थे। 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 कहाँ पर होना चाहिए, न्यूमरेटर में, तभी हम उसे sec स्क्वायर x/2 में चेंज करते थे। इसके बाद क्या करते थे, tan x/2 को t लेट करते थे और sec स्क्वायर x/2 dx की जगह पर 2 dt लिखा करते थे। ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद जो हमारा इंटीग्रेशन होता था वो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक के फॉर्म में चेंज हो जाता था। 1 अपॉन क्वाड्रेटिक के फॉर्म में चेंज होते ही हम उसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर दिया करते थे। इतना चीज हमने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में किया है। जब यही चीज डेफिनिट इंटीग्रेशन में आता है तो जिस जगह पर लेट किया जाता है उसी जगह पर बस हमें लिमिट चेंज करनी रहती है। बस इतना छोटा सा काम है, बाकी पूरा प्रोसेस आपने इंडेफिनिट में कर रखा है। आइए देखते हैं। हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चंस लिए हैं, सेम है। क्वेश्चंस देखते ही आपको वो मेथड स्ट्राइक करना चाहिए कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने का मेथड वही होता है। ध्यान दीजिए, डिनोमिनेटर में साइन कॉस होना चाहिए, या तो दोनों रहे या कोई सिंगल रहे, लेकिन पावर हमेशा 1 होना चाहिए। सेम है। मैं इसमें से केवल एक को सॉल्व कर रहा हूं, दूसरा जो है आप खुद करेंगे। लिमिट दे रखिए 0 से पाई 1/5 प्लस 4 cos x। चूंकि यहां पर केवल cos x है तो cos x की जगह पर हम 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 पुट करेंगे। cos x की जगह पर हमने पुट किया, एलसीएम लेकर सॉल्व करना है तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 5 के साथ मल्टीप्लाई में आएगा, प्लस 4 ब्रैकेट में 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 है, अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 आएगा। ये अपॉन का 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाते ही 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 आया। नीचे इस ब्रैकेट को ओपन करिए, 5 का दोनों के साथ मल्टीप्लाई, 4 का दोनों के साथ मल्टीप्लाई, आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। ये 5 प्लस 4 अपने आप में 9 बनेगा और 5 tan स्क्वायर x/2 माइनस 4 tan स्क्वायर x/2 और कुछ नहीं, प्लस का tan स्क्वायर x/2 आएगा। अब न्यूमरेटर में ध्यान से देखिए, 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 आपको नजर आया, तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 को आप क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर x/2 लिखेंगे, अपॉन का 9 प्लस tan स्क्वायर x/2 वैसे ही है। यहाँ तक तो हमने केवल ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से इसको चेंज किया। अब बारी आती है सब्स्टिट्यूट करने की, तो हम 10x/2 को t लेट कर लेते हैं। 10x/2 को t लेट करते हैं, जब इसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 10x/2 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 और x/2 का चेन रूल से अलग से डिफ्रेंशिएशन होगा तो 1/2 आएगा और इधर t का dt अपॉन dx आएगा। है dx को आपने इधर भेजना है और 2 को आपने इधर भेजना है, तो sec स्क्वायर x/2 dx इज इक्वल टू 2 dt आ गया। बात करते हैं लिमिट की। जो हमारा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में लिमिट जो दे रखी है 0 से पाई दे रखी है। तो जब सोचिए x की वैल्यू आप 0 लेंगे तो यहाँ पर x की जगह आपको 0 रखना है। जो लेट किया जाता है लिमिट वहीं से चेंज होती है। x की जगह 0 रखेंगे तो tan 0/2 मतलब tan 0 की वैल्यू 0 होती है, मतलब t इज इक्वल टू 0 आ गया।
और x की जगह जब पाई रखना है तो 10 पाई बाई 2 का मतलब तो 90, 1090 की वैल्यू इनफाइनाइट मतलब t की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई। लिमिट भी हमने चेंज कर लिया। अब जो हमारा ये क्वेश्चन था ये x के फॉर्म में था, x के फॉर्म से जब हम इसको t के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो लिमिट भी t की डालेंगे। sec स्क्वायर x बाई 2 dx, sec स्क्वायर x बाई 2 dx की जगह पर 2 dt है और 1/9 वैसे ही है। 10 स्क्वायर x बाई 2 को हम t स्क्वायर लिख सकते हैं। इसे 1/3 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर लिखें। ये 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का फॉर्म है। 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या होता है? 1/a tan इनवर्स x अपॉन a होता है। बाहर का जो ये 2 था, ये 2 dt वाला जो 2 था वही तो कांस्टेंट बाहर ये 2 निकला है। 2 वैसे का वैसे ही 1/a की जगह पर हमारा 3 है। 1/a tan इनवर्स x अपॉन a होता है। x की जगह पर t स्क्वायर था तो t अपॉन a की जगह 3 था। अब लिमिट पुट करने की बारी आती है। लिमिट जब पुट करने की बारी आएगी तो जहां जहां t है वहां वहां पहले इनफाइनाइट अपॉन 3 माइनस, अब 0 पुट करना है तो tan इनवर्स 0 अपॉन 3। इनफाइनाइट अपॉन 3 और कुछ नहीं, इनफाइनाइट ही रहेगा। अरे इनफाइनाइट में कोई भी चीज़ जोड़ा जाए, प्लस किया जाए, माइनस इंटू डिवाइड कुछ भी करें रहेगा तो इनफाइनाइट ही। 0 में किसी भी चीज़ से डिवाइड कर दे रहेगा तो 0 ही। बाहर में ये 2/3 हमारा वैसे ही चला आ रहा है। tan इनवर्स इनफाइनाइट यानी पाई/2 और tan इनवर्स 0 ही है। इस 2/3 का जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 कैंसिल, फाइनल आंसर हमारा आ गया पाई/3। यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन को तो हमने सॉल्व कर लिया। इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करेंगे।